तो बच्चों, आज हम एक कहानी सुनेंगे एक दोस्त की और कुदरत के बेशुमार प्यार की। एक गांव के मदाफात पर एक जंगल था। उस जंगल में एक बहुत बड़ा और एक तवील दरख्त था जिसकी मोटी मोटी शाखें थी। इस दरख्त की हरियाली और रोशन पत्तियां हवा में लहराती थी। इस दरख्त की शाखों पर परिंदे आकर बैठते और खूब मौज मस्ती करते थे और गाना भी गाते थे। वो एक खूबसूरत और खुशगवार दरख्त था। इस दरख्त का एक बहुत गहरा रिश्ता था उस लड़के के साथ जो गांव के करीब ही रहाइश पजीर था। वो मासूम बच्चा स्कूल के पास इस दरख्त के पास आता और खेलता था और इस दरख्त के सेब खाता, दरख्त के साथ लुका छुपी खेलता और घंटों घंटों दरख्त के पास बातें करता। बच्चा अपनी हर बात उस दरख्त को बताया करता था। उसके ख्यालात, उसकी मंसूबाबंदी, मुस्तकबिल के लिए उसकी सोच। दरख्त उस बच्चे की बात पर बहुत ध्यान करता था। इस तरह दरख्त और बच्चा एक दूसरे को खूब समझते थे। वो दोनों एक दूसरे के मुंतजिर हो गए। बच्चा, ये पानी कितना शानदार है और चमकदार है। दरख्त ने कहा। दुरुस्त फरमाया ए दोस्त तुमने। बच्चा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो कुदरती मनाजिर के बीच रहते हो। ये चमकदार पानी, ये जगमगाता शम्स और ठंडी ठंडी हवाएं। तुम दोस्त बहुत खुश नसीब हो और खुश रहते हो। काश मैं भी यहाँ रहता। दरख्त और ये पुरसुकून हवाएं। दरख्त, ये मैं इनको तुम्हारे साथ बांट कर सुकून करता हूँ। बच्चा घंटों घंटों बैठकर बातें करता और उससे खेलता और जब थक जाता फिर दरख्त के साए में सो जाता। यूं ही वक्त गुजरता गया। वो बच्चा देखते ही देखते बड़ा हो गया। अब उसके पास एक नई दोस्त थी। अब वो दरख्त से ज्यादा उस दोस्त के साथ वक्त गुजारता था। दरख्त उन पुराने लम्हों को याद करता जो उसने उस बच्चे के साथ गुजारे थे। बच्चा, तुमको तकलीफ तो नहीं होती दोस्त जब आफताब गुरूद होता है? दरख्त, हाँ, मुझे तकलीफ तो होती है, पर साथ भी मुझे मालूम है कि ये शम्स कल फिर से तुलू होगा और सब पत्तियां फिर से आ जाएंगी। मुझे इसका इंतजार रहता है। बच्चा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो ये खूबसूरत शम्स और ये हसीन मंजर के बीच दीदार करते हो। काश मैं भी ये देख पाता। मैं किस्मत के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, पर ये हर रोज निकलता है। मैं ये सब तुम्हारे साथ बांट कर खुश होता हूँ। तुम पे जिम्मेदारियां नहीं है। मुझे मुस्तकबिल बनाने के लिए काम करना है, समझदार और बड़ा आदमी बनना है। मैं खुश रहना चाहता हूँ। क्या तुम खुश नहीं हो? मैं हूँ, पर मुझे और बहुत सी खुशियाँ चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता उस लड़के ने इस दरख्त से मिलने कम कर दिया। अब दरख्त ज्यादातर अकेला रहता और अकेला उसका इंतजार करता रहता। फिर एक दिन अचानक उससे मिलने आया। दरख्त बहुत खुश हो गया। इस लड़के के कदमों की आवाज सुनकर खुशी से उछल गया। आ जाओ मेरे प्यारे दोस्त, चढ़े जाओ मेरी टहनियों पर, झूला झूलो मेरी शाखों से, सेब खाओ और खुश हो जाओ। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मैं ये सब नहीं कर सकता। देखो, आफताब गुरूब होने को है। ये सब तुमको देखना पसंद है ना? परेशान क्यों हो? मुझे दोनों चाहिए। तुम एक काम करो, तुम सब सेब ले जाओ और बाजार में इसे फरोख्त कर दो। तुमको इसके अच्छे पैसे मिल जाएंगे। माफ करना, इससे ज्यादा मैं तुमको कुछ नहीं दे सकता। दरख्त पर चढ़ गया और सब तोड़कर सेब बाजार में फरोख्त कर दिए। फिर काफी देर हो चुकी थी। दोस्त से मिलने नहीं आया। परिंदे आते दरख्त पर और बैठकर गाना गाते और उड़ जाते। फिर एक रोज वो लड़का दरख्त से मिलने आया। दरख्त बहुत खुश हो गया। मेरे प्यारे दोस्त, आ जाओ आ जाओ,
चढ़ जाओ मेरी टहनियों पर। मेरी सब चीजों का वक्त गुजर गया है। मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं नहीं कर सकता। मेरी शादी हो गई है, मेरी बीवी और मेरी बच्चे हैं। तुम उदास क्यों नजर आ रहे हो मेरी दोस्त? मैं बहुत परेशान हूँ। मैं इस वक्त खुश रहूंगा जब मैं अपनी बीवी और बच्चों के लिए एक घर तैयार करूंगा। मेरे पास तुमको देने को कुछ नहीं है। एक काम करो, मेरी शाखों को काट कर तुम अपने और अपने बीवी और बच्चों के लिए एक घर तैयार करो और उसमें तुमको खुशी मिलेगी। शुक्रिया मेरे दोस्त, शुक्रिया। लड़का लकड़ियां काट कर ले गया। अब काफी अरसे तक दरख्त से मिलने नहीं आया। दरख्त फिर से उदास हो गया। अब परिंदे दरख्त के पास नहीं आया करते क्योंकि दरख्त के पास शाखें नहीं थी। वो जमीन पर बैठकर दरख्त से बातें करते। अब दरख्त अपनी चट्टानों के सहारे खड़ा अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। दरख्त देख रहा था कि शहर बदल रहा है, लंबी लंबी इमारतें तैयार हो रही हैं। अब एक बार फिर वो लड़का दरख्त से मिलने आया। अब वो बहुत समझदार आदमी बन चुका था। दरख्त उस लड़के को देखकर काफी खुश हो गया। लड़का काफी उदास था। उस दरख्त की गोद में बैठकर रोने लगा। इसको देखकर दरख्त का दिल टूट गया। अब दरख्त के पास ना तो शाखें थी और ना ही फल के उस बच्चे को दे सके। क्या हुआ मेरी प्यारी दोस्त? तुम इतने उदास क्यों हो? बीवी और बच्चों ने छोड़ दिया। मुझे यहाँ नहीं रहना। तुम खुशियों के पीछे भागते रहोगे जबकि तुमको यहाँ रहकर खुशियों का इंतजार करना चाहिए। काश मैं एक कश्ती बना सकता। ऐसा करने से क्या तुमको खुशी मिलेगी? हाँ, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। मेरे पास आओ और मेरे तने को काट कर अपने लिए एक कश्ती बनाओ। लड़के ने दरख्त को काट कर अपने लिए कश्ती बनाई। वो बहुत खुश हो गया। अब दरख्त अपने आप को खुशकिस्मत नहीं समझता था क्योंकि वो लड़का वहां से जा चुका था। अब दरख्त एक तना सा रह गया था। दरख्त उन मंजर को याद करता जो उस लड़के के साथ गुजारे थे। आखिरकार वो लड़का फिर आया। ये गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। जंगल अब कट चुके थे और वो वादियों के मंजर भी नहीं थे। अब लड़का एक बूढ़ा आदमी बन चुका था जिसे अब सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वो अब लकड़ी की मदद से झुक कर चलता था। इतने बदलाव को देखकर हैरान रह गया। बूढ़े आदमी ने दरख्त को वहीं पाया जहां पहले था। दरख्त बहुत खुश हो गया और कहा, तुम आ गए मेरे दोस्त। जानते हो मैं कितने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं दूसरे शहर गया था और वहाँ रिहाइश पजीर हुआ। तुमको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। अफसोस है कि आज मैं तुमको कुछ नहीं दे सका। मेरे सेब भी अब नहीं रहे। मैं सेब नहीं खा सकता क्योंकि मेरे अब दांत नहीं है। आओ मेरी शाखों के साथ झूला झूलो। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मैं झूला नहीं झूल सकता। और आओ मेरे तने पर चढ़ जाओ। मैं तुम्हारे तने पर नहीं चढ़ सकता। तामीरात की वजह से अब ठंडी हवाएं भी नहीं रही। सांस लेने के लिए इमारतें वो आराम नहीं देती जो पहले देती थी। इंसान कितना लालची हो गया है। मुझे सांस लेने के लिए आराम चाहिए और ठंडी हवा। और दरख्त खुशी से सीधा हो गया। लकड़ी का टुकड़ा आराम के लिए बहुत मुफीद है। आ जाओ और बैठकर आराम करो। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कुदरत का इंसान के साथ ना खत्म होने वाला रिश्ता है। हमें कुदरती मनाजिर की कदर करनी चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी चैनल को लाइक्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए हर रोज़ बनाती रहूं। थैंक यू।